एक लड़की होती है जिसका नाम ट्विंकल शर्मा होता है, जिसकी उम्र 16 साल। अभी 10वीं का पेपर दी है और 11वीं में उसका एडमिशन हो चुका है। एक दिन की बात होती है, ट्विंकल शर्मा के घर पर कोई नहीं होता है। उसी दिन वो अपने बॉयफ्रेंड सुशांत को अपने घर पर बुलाती है और जैसे ही घर पे बुलाती है, सुशांत और ट्विंकल एक कमरे में जाते हैं और शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही टाइम बीतता है, उसके बाद ट्विंकल शर्मा की एक बड़ी बहन होती है जिसका नाम गार्गी होता है, अचानक आ जाती है। तभी ट्विंकल बोलती है कि दीदी तुम भी आ जाओ, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे तुम भी करो। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जो ट्विंकल शर्मा है, इसका नाम सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होना शुरू हो जाता है। आखिर सभी लोग जानना चाहते थे कि उस दिन हुआ क्या था। पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूं, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी कहां से आप हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। देखिए, कुछ लोगों का नाम आगे पीछे हो जाता है, जिसका इस वीडियो में नाम नहीं लिया गया है नेक्स्ट वीडियो में नाम जरूर लिया जाएगा, क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं तो सभी का नाम रिपीट करने में लेट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में नाम ले लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है अलीगढ़। यहीं पर वारसी एक थाना लगता है। इसी थाने के अंतर्गत तिकोना नगला एक गांव पड़ता है। इसी गांव में पंकज शर्मा नाम के व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र 42 साल होती है। इनकी पत्नी जिसका नाम पूजा शर्मा, जिसकी उम्र 40 साल होती है। इनके दो बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी गार्गी शर्मा 19 साल उम्र होती है, जो अभी बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही होती है। छोटी बेटी ट्विंकल शर्मा, जिसकी उम्र 16 साल, जो कि अभी 10वीं का पेपर दी है और 11वीं में इसका एडमिशन हो चुका है। एक छोटा बेटा होता है जो कि दोनों बेटियों से सबसे छोटा होता है, जिसका नाम पवन शर्मा, जिसकी उम्र 13 साल, अभी 8वीं का पढ़ाई करता है। ट्विंकल शर्मा जो है टीकाराम स्कूल में पढ़ाई करती है। पंकज शर्मा जो है एक नॉर्मल परिवार है, किसानी किया करते हैं। समय सब कुछ सही तरीके से चल रहा होता है। जो बेटियां होती हैं बेटों जैसा होती हैं। जो बड़ी बेटी है गार्गी, एक घर की काफी जिम्मेदारियों को संभाल रखी थी। यानी जो काम बेटे किया करते हैं वो गार्गी किया करती थी। यानी घर का किसानी, अपने पिता के कामों में हाथ बटाना, सब कुछ सही तरीके से चल रहा होता है। इधर 25 मई 2024 की बात होती है। हमेशा की तरह सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। दोनों बहनें, पिता और भाई, सभी लोग खाना खाने के बाद अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। जो बहन है ये सभी एक ही रूम में सोती थी, भाई भी एक ही रूम में बरामदे में पिताजी सोया करते थे। सभी लोग सो जाते हैं और जैसे ही सुबह होता है, पंकज शर्मा अपने बेटियों को आवाज लगाने लगते हैं कि तुम लोग तो रोजाना बिना बताए बिना बुलाए सोकर उठ जाती थी, आज क्यों नहीं सोकर उठ रही हो, उठो जल्दी से। इतनी बात सुनते ही जो गार्गी है बड़ी बेटी फौरन उठती है। तो पंकज शर्मा बोलते हैं कि अपनी छोटी बहन ट्विंकल को भी जगा दो, इतना लेट तक क्यों सो रही है। तभी गार्गी जो है अपनी बहन को उठाने जाती है। जो गार्गी है अपने बहन को जैसे ही पास में जाती है, देखती है कि उसका शरीर एकदम लकड़ी जैसा हो गया है। तभी वो रोने लगती है जो गार्गी है। उसके पिताजी सुनते हैं तो दौड़ते हुए जाते हैं, बोलते हैं क्या हो गया है। देखते हैं कि जो ट्विंकल है इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। इतना देखते ही रोने लगते हैं, घर में शोर मचने लगता है और जैसे ही शोर की आवाज होती है, आसपास लोग सुनते हैं, फौरन भागते हुए आते हैं। पंकज शर्मा 112 नंबर पे फोन कर देते हैं और बताते हैं कि मेरी बेटी जो है शाम को सही से सोई थी, सब कुछ सही था, लेकिन सुबह हम लोग देखे तो ये इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। ऐसा लगता है किसी ने इसका गला दबाया है। आखिरकार पुलिस भी अपने टीम के साथ आ जाती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। उस पूरे एरिया को सील कर लिया जाता है और जो ट्विंकल शर्मा की जो डेड बॉडी है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देती है। परिवार लोगों से, जो परिवार के लोग होते हैं, बयान दर्ज कराया जाता है। जो रिश्तेदार आते हैं उनसे भी बयान लिया जाता है। आसपास लोगों सभी से
यानी पूछताछ शुरू कर देती है पुलिस अलग अलग एंगल से, लेकिन कोई क्लू सामने आ नहीं रहा था। तभी पुलिस पंकज शर्मा से बोलती है कि आपको अगर किसी के ऊपर शक है तो बताइए। पंकज शर्मा बताते हैं कि साहब, एक लड़का है, कृष्ण बिहार का रहने वाला है, जिसका नाम सुशांत है। वो हमारे घर पे हमारी बेटी से जो है अक्सर बात किया करता था। एक दिन तो मेरे घर पे आ गया था और हमने पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पुलिस आई थी, पकड़ कर ले गई थी उसको। हो सकता है कि वही आया हो और हम लोगों को कोई नींद वाली दवा सुंघा दिया, हम लोग सो गए और हमारी बेटी को इस दुनिया से हटा कर चला गया। अब पुलिस को शक होता है कि सुशांत आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, जब उससे प्यार करता था तो आखिर बात क्या हुई। अब पुलिस को तहे तक पहुंचना था, जांच पड़ताल स्टार्ट कर देती है अलग अलग एंगल से, लेकिन उसके बाद भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। पुलिस क्या करती, सुशांत को एक बार उठाती है और बस ऐसे ही पूछताछ करती है। बिना सबूत को किसी को जेल में तो डाल नहीं सकती है पुलिस। पुलिस सुशांत से पूछताछ करती है, लेकिन सुशांत जो है बोलता है कि साहब, मैं बात जरूर किया करता था, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उसे इस दुनिया से हटा दूं। आखिरकार सुशांत को अगर कोई सबूत जब पुलिस को नहीं मिलता है तो सुशांत को पुलिस छोड़ देती है। सुशांत अपने घर चले आता है। अब पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी, तभी जितने घर के लोग होते हैं सभी का पुलिस अलग अलग करके बयान दर्ज कराती है। यानी पहले जो पंकज शर्मा होते हैं इनका, फिर पंकज शर्मा की पत्नी का, उसके बाद गार्गी का, उसके बाद बेटा, सभी का जब बयान दर्ज कराती है पुलिस तो कुछ चीजें अलग अलग दिखती हैं। यानी सभी लोग अलग अलग बयान देते हैं। कुछ लोग बताते हैं, जैसे माँ जो होती है वो बताती है कि शाम को सब पास में ही सोए थे, और पंकज शर्मा बताते हैं कि हम तो बाहर सोए थे। मतलब गार्गी बताती है कि हमें पता ही नहीं, हम कुछ जानते ही नहीं है। यानी सभी लोग अलग अलग तरीके का जब बयान देते हैं तो पुलिस को डाउट होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही पुलिस को डाउट होता है, गार्गी के ऊपर ज्यादा डाउट होता है, क्योंकि गार्गी ही पास में सोई थी ऐसा बताया जा रहा था। तो गार्गी को पुलिस जो है सख्ती से थोड़ा पेश आती है, क्योंकि गार्गी के जो जवान हैं लड़खड़ाने लगते हैं। तभी पुलिस गार्गी, जो द्विंकल की बड़ी बहन है गार्गी, उसके ऊपर शक चला जाता है। और उसके जब हाथ पांव कांपने लगते हैं तो पुलिस अब सख्ती दिखाना शुरू कर देती है। और जैसे ही सख्ती बरतती है, जो गार्गी है वो टूट जाती है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाना शुरू करती है और बताती है कि हाँ, अपनी छोटी बहन द्विंकल शर्मा का कोई इस दुनिया से हटाने वाला कोई और नहीं, बल्कि मैं ही उसकी बड़ी बहन हूँ। और जैसे ही इस तरीके से पुलिस सुनती है, लोग सुनते हैं, तो सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को इस तरीके से कैसे कर सकती है। आखिरकार जो गार्गी है इससे पूछताछ शुरू कर दिया जाता है, और जैसे ही पूछताछ स्टार्ट होती है, गार्गी कहानी सुनाना शुरू करती है। वो बताती है कि जो छोटी बहन द्विंकल शर्मा है, ये टीकाराम में एक स्कूल पढ़ता है। वहीं पर कक्षा 9वीं में जैसे ही एडमिशन कराई थी, तभी एक सुशांत नाम का एक लड़का इसको मिल गया था और उससे बातचीत करना शुरू कर दी थी। सुशांत जो है एक चोरी छिप के मोबाइल खरीद कर दे दिया था द्विंकल शर्मा को, और द्विंकल चोरी छिपके यानी घर वालों से छुप छुप करके सुशांत से बात किया करती थी। और कई बार गार्गी जो है देख लेती थी, और जब देख लेती बात करते तो उसको मना करती थी द्विंकल को कि देखो द्विंकल, ये सही चीज नहीं है, ऐसा मत करो, तुम किसी से बात मत किया करो। समझाती है कि देखो हम ही लोग बड़े हैं, हम लोग घर की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे, हम ही लोग गलत रास्ते पे चलेंगे तो कैसे होगा। गार्गी जो बड़ी बहन है अपनी छोटी बहन द्विंकल शर्मा को बार बार समझाती, लेकिन द्विंकल शर्मा जो है मानने को तैयार नहीं होती है। सुशांत जो था ये भी लोफर टाइप का लड़का था, बहुत अच्छा लड़का नहीं था, इसीलिए गार्गी उसे समझाया करती थी। सुशांत जो है 2 साल पहले जैसे ही द्विंकल शर्मा से बात शुरू किया था, लगभग 1.5 महीने बीते थे। दोनों का, द्विंकल का और सुशांत दोनों साथ में वीडियो बना लिए थे, और कुछ अश्लील वीडियो भी बने थे जिसको सुशांत जो है वायरल कर दिया था, लोगों के पास पहुंचा था। तो जो पंकज शर्मा है इनकी भी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी। ये भी अपनी बेटी को बहुत ज्यादा समझाते हैं। गार्गी भी अपनी छोटी बहन को समझाती है कि देखो सुशांत कितना खराब लड़का है, ये तुम्हारी वीडियो बना करके वायरल कर दिया और इसमें कितना बेइज्जती हो रही है। गार्गी भी बताती है कि देखो मेरे पापा की कितनी बेइज्जती हो रही है, तुम द्विंकल समझती क्यों नहीं हो। लेकिन द्विंकल जो है बोलती थी ठीक है अब नहीं बात करूंगी, लेकिन जैसे ही 3 से 4 दिन बीतते थे, फिर से द्विंकल शर्मा जो है पंकज से बात करना शुरू, मतलब सुशांत से बात करना शुरू कर देती थी।
ऐसे ही टाइम धीरे धीरे बीत रहा होता है। इधर ये जो कहानी है इसके लगभग 8 महीने पहले एक बार सुशांत जो है रात के समय में घर में आ जाता है, और जो घर में आता है रात के समय होता है, ट्विंकल शर्मा से एक कमरे में मिलने लगता है। और जो गार्गी है अजीब तरीके की जब आवाज सुनती है तो जाती है, देखती है कि जो सुशांत है ये बहन के कमरे में है। तो दरवाजा खटखटाती है। जो ट्विंकल है ये सुशांत के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थी, यानी गलत शारीरिक संबंध बना रही होती है। तभी गार्गी बोलती है कि ये सब क्या कर रही हो। तो ट्विंकल बोलती है कि दीदी तुम भी आ जाओ, बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है। तो गार्गी जो है उसे डांटती है, फटकारती है और वहां से चली जाती है। और जैसे ही ये चीजें सुशांत को लगता है कि अब सभी लोग जानने लग गए हैं, तो सुशांत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो पंकज हैं ये पकड़ लेते हैं सुशांत को और फौरन 112 नंबर पे फोन करते हैं। पुलिस आती है और सुशांत को थाने लेकर जाती है, लेकिन थोड़े टाइम में लगभग 24 घंटे थाने में रखने के बाद सुशांत को पुलिस छोड़ देती है। लेकिन जो पंकज शर्मा है इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही थी, थू थू हो रहा था, रिश्तेदार भी बोल रहे थे कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे बस में नहीं है। आखिरकार गार्गी जो है अपनी बहन को बहुत समझाती थी, लेकिन ट्विंकल जो थी मानने को तैयार नहीं। घर वालों से एक बार बोल दी कि मैं सुशांत के साथ ही रहूंगी, लेकिन घर वाले बहुत समझाते थे, ट्विंकल शर्मा मानने को तैयार नहीं। तभी गार्गी को लगता है कि जो मेरी छोटी बहन है ये मेरे पिताजी का जो नाक है उसे कटा रही है, बेइज्जती करवा रही है, और ये अपना तो भाग भी नहीं रही है, और उसे कभी घर पे बुला ले रही है, कभी होटलों में जा रही है उसके साथ, गांव वाले देख रहे हैं। तो गार्गी को बहुत ज्यादा खराब फील होता है। तो एक दिन वो एक प्लानिंग करती है और एक नींद मतलब सोने वाली दवा लाती है और उसे खाने में दे देती है ट्विंकल को गार्गी। और वो मतलब जैसे ही सो जाती है गार्गी अपनी छोटी बहन का गला दबा देती है और ट्विंकल इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। और फिर जैसे सुबह होता है रात भर उसके पास रहती है, सुबह जैसे होता है अपने पिताजी से बोलती है कि ये देखो इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। आखिर पंकज शर्मा को भी ये चीजें पता नहीं थी, और जैसे ही गार्गी अपने पिताजी से बताती है, उसके पिताजी को लगता है कि सुशांत ही आया रहा होगा, पिछली बार भी आया था तो वही हो सकता है ऐसा किया होगा। लेकिन आखिरकार गार्गी अपना बयान कबूल कर लेती है और पुलिस गार्गी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। आखिर गार्गी ने किसी को इस दुनिया से हटाया था। अगर हम किसी की जान दे नहीं सकते हैं तो किसी का जान लेने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। कोई और तरीका हो सकता था अपनी छोटी बहन को समझाने का, लेकिन इस दुनिया से हटाने का कोई तरीका नहीं था। बाकी इस पूरी कहानी में आप अपनी राय जरूर देना कि किसकी कितनी गलती है। इसमें जो पंकज शर्मा है अपनी बेटी को सुधारने के लिए इन्हें क्या करना चाहिए था, या फिर जो बड़ी बहन है गार्गी अपनी छोटी बहन ट्विंकल शर्मा को समझाने के लिए क्या करना चाहिए था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट से काफी लोगों को सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। बाकी ये पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। जो लोग हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किए हैं, तो AK अग्निहोत्री हैं जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। तो मैं बता दूं भाई, डॉक्टर AK अग्निहोत्री जी, मैं भी प्रयागराज से रहने वाला हूँ, कुराओं तहसील लगता है। सुरेश नायक जो हैं उड़ीसा से हैं, बोलते हैं भाई जय जगन्नाथ। तो भाई आपको भी जय जगन्नाथ। जगवार गिल हैं जो कि कनाडा से रहने वाले हैं। गुलाब चंद हैं दिल्ली से रहने वाले हैं। धर्मेंद्र सोलंकी जी हैं अहमदाबाद से। अनिल माथुर जोधपुर से हैं। राजेश कुमार विश्वकर्मा सूरत से। योगेश प्रसाद पूर्णिया बिहार से। SB पाल जोधपुर मध्य प्रदेश से। मीरा कुमारी जी हैं सुरेश बिस्मिल पटना बिहार से रहने वाले हैं। दीपक पटेल हैं जो कि मध्य प्रदेश से रहने वाले हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।